सुबह की धूप अभी अभी इस जिले पर फैली ही थी, पर इस रोशनी के पीछे छुपा अंधेरा कोई नहीं देख पा रहा था। इसी जिले का दिल, जिला अधिकारी का कार्यालय, जहां हर फैसले की गूंज जनता की किस्मत बदल देती है। और आज पहली बार इस दफ्तर में कदम रख रही थी डीएम आर्या सिहाग। कम उम्र पर अडिग हिम्मत और सच के लिए लड़ने का जज्बा। पहले ही दिन उनके सामने थी ढेरों फाइलें, पर आर्या की नजर किसी फाइल पर नहीं, जिम्मेदारी पर थी। तभी एक बुजुर्ग किसान दंपति कांपते हाथों से एक शिकायत लेकर आए। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि आखिरी उम्मीद थी। शिकायत में सिर्फ एक नाम था, तहसीलदार विक्रम सिंह, और आरोप भ्रष्टाचार के। आर्या की आंखें सिकुड़ गईं। किसी की पीड़ा उनके संकल्प को और कठोर बना देती थी। उधर तहसीलदार विक्रम सिंह, जिसके सामने सच और कानून दोनों ही झुक जाते थे। कमरे में एसी चल रहा था, पर उसके दिल में गर्मी थी, घमंड की। उसके दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोग अपनी बारी का इंतजार करते, पर अंदर फैसला पैसे से होता था, हक से नहीं। आर्या ने तुरंत रिपोर्ट मांगी। उनके सुर में आदेश नहीं था, जिम्मेदारी थी। जब नोटिस विक्रम तक पहुंचा, उसके अहंकार में भी हल्की सी दरार आई, पर गुस्से में वह फाइल को अपनी मुट्ठी में मसल गया। विक्रम की पहुंच ऊंची थी, फोन कॉल, एक मुलाकात और हर सच को चुप करा सकने की ताकत भी। पर आर्या किसी फाइल पर भरोसा नहीं करती थी। वह खुद गांव पहुंची, जहां सच्चाई हवा में भी महसूस की जा सकती थी। सरकारी इमारत, जिसके लिए लाखों रुपए पास हुए थे, असल में टूटी, उजड़ी और वीरान थी। भ्रष्टाचार की दीवारें अब सच बताने लगी थी। एक दुकानदार ने हिम्मत कर छुपा वीडियो दिखाया, जिसमें विक्रम खुलेआम रिश्वत लेता नजर आ रहा था। आर्या ने हर बात, हर रकम, हर चीख को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया। सच की पूरी तस्वीर बन रही थी। अगले ही दिन उन्होंने पुलिस को बुलाया। जिले का नक्शा सामने रखकर उन्होंने वो योजना बनाई जो विक्रम का खेल खत्म कर देती। उधर विक्रम को खबर लगी, डीएम तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा रही है। वह क्रोध में फाइलें फेंकने लगा। उसे डर नहीं था, बस अहंकार को चोट लगी थी। रात को उसके कुंडे गवाहों को धमकाने निकल पड़े, सच को डराने की आखिरी कोशिश। पर सच कभी डरता नहीं। अगली सुबह आर्या विक्रम के सामने खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा था, पर दोनों के बीच शब्दों से ज्यादा इरादे बोल रहे थे। कुछ पल उनकी आंखें एक दूसरे को टटोलती रही। एक तरफ सत्ता का घमंड, दूसरी तरफ सच की दृढ़ता। आर्या को फर्जी रिकॉर्ड रूम दिखा, जहां फाइलें सिर्फ भ्रष्टाचार का इतिहास लिख रही थी। आर्या ने एक एक पन्ना पलटकर सच को कागज की गहराइयों से बाहर खींच लिया, और फिर उन्हें वो फाइल मिली जिसने पूरे घोटाले की जड़ उजागर कर दी। लाखों की रकम हवा हो चुकी थी। रात को वह अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मैं सच में सही लड़ाई लड़ रही हूँ? और जवाब उनके दिल ने दिया, हाँ। एक पल के लिए उनकी आंखें भर आईं, पर आंखों का नम होना कमजोरी नहीं होता, ये तो साहस की शुरुआत होती है। अगली सुबह सैकड़ों ग्रामीण डीएम ऑफिस पहुंच गए। उनके चेहरे पर डर नहीं, भरोसा था कि अब न्याय करीब है। पर भ्रष्टाचार कभी हार नहीं मानता। विक्रम ने आर्या को रिश्वत देने की कोशिश की। उसे लगा सबकी तरह डीएम भी बिक जाएगी, पर आर्या ने ब्रीफकेस दूर सरका दिया। उनकी आवाज धीमी थी, पर तलवार जैसी तेज। कानून बिकता नहीं और मैं भी नहीं। रात को पुलिस और आर्या विक्रम के घर पहुंचे। आज तय होना था कौन ज्यादा मजबूत है, सच या चोरी छुपे बना साम्राज्य। तलाशी में अचानक दीवार के पीछे छुपा एक लॉकर मिला। सबकी सांसें रुक गईं। लॉकर खुला, नोटों के ढेर, सोना और अवैध जमीन के कागज। सालों की लूट आज बेनकाब थी। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा। उसे कानून नहीं, सच से डर लगने लगा था। रात की सड़कों पर सायरन गूंजने लगे, धूल उड़ती, पर भाग्य साथ छोड़ दिया। आखिरकार विक्रम पकड़ा गया। उसके चेहरे पर वही घमंड था, पर अब उसमें डर मिला हुआ था। आर्या दूर से ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर न गर्व न गुस्सा, बस संतुलित दृढ़ता। मामला अदालत पहुंचा। साक्ष्य इतने मजबूत थे कि झूठ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। और जब जज की हथौड़ी गिरी, पूरा जिला जान गया, सच की कीमत चुकानी पड़ती है, पर सच हमेशा जीतता है। ग्रामीणों ने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, मैडम आपने हमें डरने नहीं दिया। आर्या मुस्कुराई, क्योंकि जनता की जीत उनकी जीत थी। अदालत से निकलते हुए उनके दुपट्टे पर हवा चली, पर हवा में आज एक और चीज थी, इंसाफ की खुशबू। सूरज ढल रहा था, पर आर्या की कहानी नहीं, क्योंकि सच की लड़ाई आज भी कहीं जारी है, और जब तक ऐसे अफसर है, सच कभी हार नहीं सकता।